अगर किसी इंडस्ट्री की या फिर कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में आ जाए या फिर उसके प्रोडक्ट हमें अच्छे से समझ में आ जाए, कुछ हम ना बिना बाकी एनालिसिस किए हुए, ना किसी एनालिस्ट को सुने पड़े हुए, हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि आने वाले टाइम में इस कंपनी की, इस इंडस्ट्री कैसी ग्रोथ रह सकती है अपने अपने नॉलेज के हिसाब से। इसीलिए सबसे प्राइम फोकस आपका होना चाहिए, फिर चाहे उसमें इन्वेस्ट करें ना करें, अगर सिर्फ मार्केट में भी आप रहते हैं, फिर चाहे ऑन ऑफ करते रहते हैं मार्केट से, आपको बिजनेस मॉडल पहले पता होना चाहिए। आज हम जिसकी बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है फाइन ऑर्गेनिक। कुछ लोग अब जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते, समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ इस तरह से समझते होंगे कि एक केमिकल की कंपनी है, एक स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है, दैट्स इट। क्योंकि कुछ केमिस्ट्री है, इतनी आसान भाषा की इसमें समझाने की कोशिश करेंगे सो दैट सभी को आराम से समझ में आ जाए। कंपनी काम क्या करती है, सबसे पहले उसी के ऊपर फोकस करते हैं। कंपनी एक चीज बनाती है, जैसे कि इतना तो आप समझ गए, स्पेशलिटी केमिकल बनाती है। क्या केमिकल बनाती है? एडिटिव्स बनाती है। अब ये एडिटिव्स किस किस चीज के लिए बनाती है? फूड एडिटिव्स होते हैं, पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर एडिटिव्स समझ गए, उसके कोटिंग होते हैं, एडिटिव्स ऑफ कोटिंग, एडिटिव्स ऑफ कॉस्मेटिक, अब उसके बाद फीड न्यूट्रिशन एडिटिव्स एंड स्पेशलिटी एडिटिव्स। अब सवाल यही आ जाता है, बाकी सब तो ठीक है, एडिटिव तो समझाओ पहले ये क्या होता है। कुछ नहीं होता है, एक चीज से समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी आप सब समझ जाएंगे। एक चीज, आप जैसे कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, हम देखते हैं पैकेज प्रोडक्ट होता है। अगर फूड एडिटिव्स की अगर बात करें, पैकेज में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, वो कब मैन्युफैक्चर हुआ और कब हम तक पहुंचा, कब हमने, सपोज कोई खाने की चीज है, हमने कब खाया, उसके बीच में बड़ा ही टाइम इंटरवल होता है। मतलब, लेकिन टाइम इंटरवल तो बहुत लंबा होता है, लेकिन वो चीज हम तक खराब नहीं पहुंचती है, जनरली वो ठीक रहती है। तो वहां पर इस्तेमाल होते हैं एडिटिव्स। अब आप समझेंगे इसको, एडिटिव्स कहां यूज होते हैं? तो मेंटेन्ड क्वालिटी, सबसे पहले क्वालिटी को। अब जैसा वो बना है, हमने जैसा खाया, एक दो महीने हो सकते हैं हमारे पास पहुंचने में, 2 महीने तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब नहीं हुई, उसकी साइज नहीं हुआ, मतलब गल नहीं गया, उसका मतलब कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से उसकी जो जो साइज था वो वैसे ही रहा। तो इस चीज से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एडिटिव्स काम आते हैं। यानी क्वालिटी की हो गया, शेप हो गया, उसके बाद बाकी का, बाकी भी उसकी, आप ये कह सकते हो उसकी बैक्टीरियाज हो गए, बाकी उन चीजों से, मतलब उन चीजों को बचाए रखने के, प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी सेल्फ लाइफ को ना, उसकी जो सेल्फ लाइफ है फूड की, या किसी की एग्जाम्पल दे, उसको बचाए रखने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल होता है, एडिटिव्स हम उन्हें कहते हैं। फूड एडिटिव आप समझ गए। अब अगर एडिटिव आप समझ गए, अब बाकी इन सारी चीजों को आप समझ जाएंगे। पॉलीमर में भी कुछ ऐसे इस्तेमाल होता है, बाकी ना इन चीजों को आप धीरे धीरे इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। बाकी कोटिंग में भी इस्तेमाल होता है। अगर जैसे कॉस्मेटिक की हम बात करें, कॉस्मेटिक क्या होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे जेल हो जाता है, हमारे क्रीम होते हैं, लोशन होते हैं, पेस्ट होते हैं। अब जब ये बने हैं, जब तक हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे कि हम देखते हैं किसी भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, 1 साल 2 साल। तो अब बना है 2 साल पहले, तो खराब ऐसे में तो हो सकता है। तो इसीलिए इन चीजों का इस्तेमाल होता है कि चीजें खराब ना हो। वहां पे हमारे कौन काम करता है? एडिटिव्स। अब आप समझ गए होंगे इन चीजों को। वही फीड न्यूट्रिशन है और अदरवाइज, वहां पर ये कंपनी एक अच्छा काम करती है, अच्छा नाम है, एक लीडिंग कंपनी है इस सेक्टर में। प्रोडक्ट आप समझ गए कि किस टाइप के कंपनी केमिकल बनाती है। अब इसके बाद बात करें कैसे इसकी प्रेजेंस है। अगर आप यहां देख पाओगे इस ग्राफ के, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, यानी 450 प्लस इसके प्रोडक्ट हैं, जो एक अच्छी प्रोडक्ट आप इसे कह सकते हो। 750 प्लस इसके जो डायरेक्ट कस्टमर है, जिसके कस्टमर है, वो भी एक अच्छा नंबर निकल के आ सकता है, या आप ये कह सकते हो हैप्पी कस्टमर है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका नेटवर्क है, अब वो भी आप 180 प्लस है, जो अगेन दिस इज पॉजिटिव साइन फॉर अस। एंड जो इसकी प्रेजेंस है, ग्लोबल प्रेजेंस है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडस्ट्री, जो ये कंपनी सिर्फ इंडिया में ही काम करती है, डोमेस्टिक मार्केट में काम करती है, 70 प्लस कंट्रीज में इसकी प्रेजेंस है एज ऑफ नाउ। तो आप इसे कह सकते हो एक अच्छी, इसके वाइड रेंज भी है। बाकी चीजें तो हमने सारी डिस्कस कर ली। कंपनी का बेसिक्स है, सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में। कंपनी बनी कब थी? 1970 में कंपनी फॉर्म हुई थी। कंपनी को रफली बात करें 50 ईयर प्लस हो चुके हैं, यानी कंपनी कोई नई नहीं है। कंपनी एक अच्छी और एक अपने फील्ड में एक लीडिंग कंपनी है। उसके बाद कंपनी 1970 जब फॉर्म हो गया था, एक्सपेंड करना शुरू किया। बीच में आप चीजों को यहाँ धीरे धीरे पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद जब साल आता है 2018 एंड 20 के बीच में, 18 में कंपनी इसका आईपीओ आया था, और उसके बाद की कंपनी कहानी चार्ट पे आपके फॉर्म में आपको दिख सकती है। सारी डिटेल भी आपको आजकल ऑनलाइन भी मिल जाएगी, अदरवाइज हम तो आपको बताएंगे इस वीडियो में। अगर जो अभी तक हमने बातें की, उसको अगर समराइज करने की कोशिश करें, यहाँ पे अभी तक हम क्या क्या समझे। एक इंडियन बेस्ड कंपनी है फाइन ऑर्गेनिक, ठीक हो गया, ये समझ गए। क्या बनाती है? मैन्युफैक्चर करती है एडिटिव्स ऑफ फूड, प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक, पेंट, इंक एंड कोटिंग। इन सभी के लिए ये बनाती है एडिटिव्स। एडिटिव्स आप समझ गए होते क्या है। उसके बाद सिर्फ इतना ही, इट ऑल्सो मैन्युफैक्चर कॉस्मेटिक एंड फार्मास्यूटिकल्स एडिटिव्स एंड रबर एडिटिव्स ऑल्सो। तो ये चीजों आप समझ गए कि जो भी इन चीजों की सेल्फ लाइफ हो गया, बाकी चीजों हो गए, यहां पर इस टाइप के केमिकल ये कंपनी बनाती है।
हमने कंपनी को कुछ समझा, हमने ये भी देखा कंपनी को 50 प्लस ईयर के एक्सपीरियंस हो चुका है अपने फील्ड में, तो कैसे रहे हैं इसके नंबर्स। अगर लार्जर टाइम फ्रेम में देखने की कुछ कोशिश करें, 4 पैरामीटर देखेंगे, रेवेन्यू देखेंगे, EBITDA देखेंगे, एंड उसके बाद पैट देखेंगे, और उसके बाद पैट मार्जिन कैसे निकल के आ रहा है। सबसे पहले आप यहां देख रहे हैं इस ग्राफ पे, बड़े अच्छे से फोकस कीजिए। पहले ग्राफ पे फोकस करते हैं, दिस वन, ये हमें रेवेन्यू बता रहा है, यानी ये दिस वन, ये रेवेन्यू कब से 15 से लेकर 21 तक। थोड़ा सा लंबे टाइम में देखेंगे तभी कंपनी को ठीक से समझ पाएंगे, छोटे छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो शायद ठीक से एनालिसिस कर ही नहीं पाएंगे। आप यहां देखिए इसका रेवेन्यू आपको अप ट्रेंड में ही बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये 21 का है, अदरवाइज ये आपको पूरा एक किस रफ्तार से बढ़ रहा है, 11% के आसपास बढ़ रहा है, यानी कि अप ट्रेंड में हमारे लिए पॉजिटिव बात है। उसके बाद दूसरा ग्राफ जो ये आपको बता रहा है EBITDA एंड मार्जिन, ये किस तरफ से आ रहा है। अगेन 15 से लेकर 21 तक का डेटा आपके सामने है, किस तरह से बढ़ा है हर साल का, उसके ऊपर भी लिखा है, आप यहां पढ़ सकते हो किस तरह से बढ़ रहा है। अगर उसका एक एवरेज निकाल जाए तो 10% प्लस निकल रहा है, जो अगेन पॉजिटिव बात ही होती है, खराब नहीं। उसके बाद अगर ये जो थर्ड चार्ट के ऊपर डिस्कस करें, पैट मार्जिन, पैट क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड मार्जिन तो आप जानते ही है। उसके बाद हर ईयर का भी आप देख सकते हो, अगेन 15 से लेकर 21 तक का डेटा आपके सामने है, हर साल का ये आपके सामने। अगर हम एवरेज निकालने की कुछ कोशिश करें तो यहाँ आपको 15 प्लस निकल के आ रहा है, जो अगेन हमारे लिए अच्छी बात हो जाती है। उसके बाद जो आखिरी चार्ट आपके सामने है, कैश, पैट एंड मार्जिन, पैट आप जानते हैं। उसके बाद वहां पर भी आप देख सकते हो कि हर एक जो ग्राफ है आपको अप ट्रेंड की तरफ दिखा रहा है, एक इशारा कर रहा है, प्लस एक अच्छे मार्जिन के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। ये हमने देखा 15 से लेकर अभी तक का डेटा, ये तो हमने देख लिया। जरा देख लिया रिसेंट में क्या हुआ, यानी रिसेंट किसकी बात, Q4 में कैसे कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किए हैं। अभी आपके सामने ये Q4 का रिजल्ट, क्या फोकस है हमारा सबसे पहले किसके ऊपर है, सेल्स के ऊपर। सेल्स मार्च 2020 और मार्च 2021 इसके बीच में जो रहा 32% से अप रहा, यानी हमारे लिए पॉजिटिव बात तो है कि कंपनी की जो इंप्रूवमेंट है ना, वो इंप्रूवमेंट होना शुरू हो चुके हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें, अगेन इस मार्च 2020 एंड पिछले मार्च में यहाँ पे आपको डाउन नजर आ रहा है, यानी प्रॉफिट नहीं हुआ है कंपनी को, ऑलमोस्ट रफली बात करें 13.89% का डाउन है, एक डिप नजर आ रही है। रीजन एक ही है, कोविड की वजह से। पूरा देश ही नहीं, पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन पड़ा हुआ, लॉकडाउन को झेल रहा था। उसका EBITDA की बात करें, यहां आप देखते हैं 13%, यहां पर भी एक डिप है, एंड बाकी EPS तो डेफिनेटली हमको डिप आनी चाहिए, अदरवाइज फिर ये चीजें जस्टिफाई नहीं होंगी। वो हुआ भी है, 10 से ये हो चुका था 9.42 के आसपास, यानी चीजें बिल्कुल एक जैसी हैं। नेट प्रॉफिट में डिप आया तो EPS में भी डिप आया हुआ है। अब इसके बाद समराइज करने की कुछ कोशिश करें वीडियो को, सेल्स ग्रोथ कैसी रही है। 5 साल में अच्छी थी, 10 साल 10%, 3 साल में भी अच्छी थी, एक साल में आप यहां देख सकते हो। हमने Q4 में भी उसका इंपैक्ट देखा, एंड आपको ईयरली बेसिस पर भी दिख रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल 3 साल में अच्छी है, और 1 साल में भी आपको प्रॉफिट यहां पे दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें ROE भी इस कंपनी का अच्छा है। एक अच्छी कंपनी की पहचान वही होती है कि एटलीस्ट 20 से ऊपर हो, अदरवाइज मिनिमम 15 तो होनी ही चाहिए, फिट बैठती है। ROC की बात करें, यहां पर भी आप देख सकते हो 37 to 32 के बीच में, ऑलरेडी 37 चल रहा था, ये 32 आ चुका है। रीजन आप जानते हैं, डिप जरूर है, डिप आने के बाद भी ऐसी वैसी कंपनियों से कहीं ज्यादा अच्छा है। उसके बाद बात करें डेट कितना है, 0.20 के आसपास है। पहले थोड़ा ज्यादा था, कंपनी ने अपने डेट कम किया, हमारे लिए पॉजिटिव हो जाता है। इन सब के बाद अगर बात करें ना शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, आप यहां देखिए मेजॉरिटी जो है, या फिर सेबी का जो नियम है 75% या फिर बिलो प्रमोटर ही रख सकता है, 100% नहीं रख सकते। वहां पर आप यहां देख सकते हो फिट बैठती है। DIS का इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 14% प्लस, एंड FIS का 5 ऑलमोस्ट 6% के आसपास। पब्लिक का बना है 4% प्लस के आसपास बना है। एक अच्छी शानदार कंपनी है ये। जस्ट अभी हमने देखा जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था वो रिसेंट का था। ये रिसेंट का बना कैसा था, अब आपके सामने जून से लेकर मार्च तक का डेटा है, 4 क्वार्टर का है। 75 प्रमोटर के पास थे, वैसे ही रखे हैं। 5.76 जून में थे FIS के पास, अभी है 5.93, जरा सा बड़ा है, आप यहां देख सकते हैं। 15 थे DIS के पास जून में, अभी है 14.19। रफली बात करें तो नॉट इवन 1% के आसपास इन्होंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग की है, बाकी पब्लिक का इंटरेस्ट उतना ही बना हुआ है। जस्ट देखा कि DIS का इंटरेस्ट बना हुआ है, वो कौन से म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इन्वेस्ट किया इस कंपनी के ऊपर, 4 है आपके सामने। एक्सिस का स्मॉल कैप, दूसरा SBI का स्मॉल कैप, तीसरा एडलवाइज स्मॉल कैप, और उसका कैनरा रेपको स्मॉल कैप। ये सारे के चारों स्मॉल कैप ने इस कंपनी के ऊपर एज ऑफ नाउ इन्वेस्ट किया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ये सब हो जाने के बाद ऑलरेडी हमने डिटेल में तो डिस्कस कर ही लिया कि इसकी ग्रोथ कैसी रही है। अगर सिर्फ 18 से लेकर 21 तक का इसके कुछ डेटा के ओर फोकस करें, पहला ऑपरेटिंग प्रॉफिट 158, नेक्स्ट ईयर 234, नेक्स्ट ईयर 220, 240, और उसके बाद 199, यानी डिप आपको नजर आ रही क्लियरली यहाँ पर। यह है डेटा। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें नेट प्रॉफिट की, 95, 136, 165 एंड 120, यानी आखिरी में जो डिप नजर आ रही है वो कोविड का इंपैक्ट आपको दिखाई दे रहा है। अदरवाइज नीचे आप EPS इसका पढ़ ही सकते हैं, आखिरी लाइन बड़ी अच्छी EPS से आप इसे अच्छा कह सकते हैं।
ये सब हो जाने के बाद किसी भी टाइप का या फिर कोई भी शेयर प्रमोटर ने प्लेज नहीं रखा है, जो हमारे लिए पॉजिटिव बात है। इतनी एनालिसिस के बाद अगर सिर्फ मार्केट में जो बैठे हैं जानकार उनके माने तो ओनली 25% इस वक्त इसके ऊपर बुलिश है। आपको अच्छे से रिसर्च करनी है, सिर्फ इनके बेसिस पे आपको डिसीजन नहीं लेना है, अदरवाइज बहुत बार आपसे रैली छूट जाएगी, बहुत बार आप गलत डिसीजन ले भी पाएंगे दोनों तरफ के। इन सब के रिटर्न कैसे रहे हैं आप यहाँ देख सकते हो। मैक्सिमम रिटर्न इसके ये रहे 275% के रिटर्न रहे हैं, एंड इसके जो लो था 735 के आसपास है, अभी कहाँ है आप यहाँ देख सकते हो, और जो हाई लगा 35 के आसपास। रिसेंट में जो इसका स्विंग आया था ना, उस टाइम इसने ये हाई लगाया था। जब ये इस चैनल पे एक वीडियो फाइन ऑर्गेनिक के ऊपर तब आया था जब ये ऑलमोस्ट 6-7 महीने के आसपास एक कंसोलिडेशन पीरियड में चला गया था, और वो प्राइस आते आते गिरते गिरते 2200 के आसपास आ गया, यानी 2200 के आसपास आ गया। तब एक वीडियो बनाया था, तब एक इसे आप सभी को बताने की कोशिश की थी कि एक ऐसी कंपनी जो यहां से बड़ा ही अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है, हो सकता है, और हुआ भी। इसने आपका पेशेंस को अच्छे से टेस्ट किया। कुछ लोग निकल गए, जो लोग रह गए उसका 2200 से 3500 का वन साइडेड का इसमें जो एक बुल रन आया, अप मूव आया, वन साइडेड आया, आप सभी ने देखा। नहीं देखा तो हम उसको अभी इसी वीडियो में देखने वाले हैं। छोटे टाइम में इसने कैसे रिटर्न दिए हैं आप यहां देख सकते हो। 3 साल में अच्छे रिटर्न है, 2 साल में अच्छे रिटर्न है, 1 साल में भी अच्छे रिटर्न है, 6 महीने में आप यहां देख सकते हो। उसी टाइम की हम बात कर रहे हैं ऑलरेडी, जबकि ये अप है 21%, लेकिन ये वही टाइम है जब ये भागा नहीं था बड़े ही लंबे टाइम, 6-7 महीने तो बिल्कुल ही नहीं भागा। उसके बाद 3 महीने में अच्छे रिटर्न है, 1 महीने में। हमारे लिए गेम यहीं पे, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी यहीं पे 1 महीने में। इन सब के बाद वैल्यूएशन कितने महंगे हो चुके हैं चेक करें आप यहां देख सकते हो। इंडस्ट्री पीई 42 के आसपास, और ये आपको मिल रहा है 82 के आसपास, यानी इतना गिर चुका था ना, उसके बाद भी ये शेयर उतना इंडस्ट्री पी से बिल्कुल नीचे गया ही नहीं। उसके बाद आप ये देख सकते हो ईपीएस का 37 के आसपास है, अच्छा कह सकते हो। एंड डिलीवरी की बात करें आज की 60% प्लस की हुई, जो हमारे पॉजिटिव बात हो जाती है। इन सब के बाद अगर चार्ट के ऊपर नजर डालें, चार्ट को हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एलएस ब्लू के साथ या फिर एंजल ब्रोकिंग के साथ, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और जैसे ही आपके पास ब्रोकर की तरफ से आपके क्रेडेंशियल आ जाए, हम एक बेसिक से कुछ मेल कर दीजिएगा, पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आपको प्राइवेट चैनल पर हम जोड़ देंगे, बहुत ही जल्दी कोशिश करेंगे 48 आवर के अंदर, एंड जहां हम अपने पर्सनल ट्रेड के साथ कुछ एडिशनल सिखाने की कोशिश भी करते हैं। चार्ट के ऊपर फोकस करते हैं। वन डे का चार्ट है, किस तरह से इसमें अपमूव आया हुआ है, हमने रिटर्न में भी देखा था, एंड ये वही टाइम है। उसके बाद वन साइडेड, ये जिसके हम बात कर रहे थे, ये प्राइस आपको दिख रहा होगा 2250 के आसपास, उससे भी नीचे चला गया था एक बार 21 के आसपास, एग्जैक्टली याद नहीं, 21 के रफली बात करें, हो सकता है एग्जैक्टली उसके आसपास ही हो, वहां तक गया। उसके बाद ये देख सकते हो वहां से 3500 का जस्ट टच किया था। उस वक्त भी यही लाइन थी। अगर आपको इसको यहाँ पे बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जब चार्ट बन जाता है। आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। 2100 के आसपास था, टारगेट दिया था आपको 4000 का, अभी भी 3500 का आ गया, एक स्विंग में आ चुका है, दूसरा स्विंग इसका रेडी हो चुका है, इसीलिए आप सभी के यहाँ शेयर हो रहा है। ये आप देख सकते हो इस वक्त जब यहां से इसमें करेक्शन आया, इसने जो अपने जो रेड लाइन, जो येलो लाइन है, उसको ब्रेक नहीं किया, यानी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर ही रहा है, और कुछ दिनों से कुछ टाइम अगेन कंसोलिडेट किया, और आज की अगर बात करें ना, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुका है, यानी शॉर्ट टर्म में भी बुलिश हो चुका है। यहां से ऑलरेडी संडे स्पेशल में डिस्कस हो चुका था। जो लोग इस चैनल पे जुड़े हुए उनको पता होगा कि संडे स्पेशल में क्या होता है। हम कुछ नए शेयर 10 शेयर पूरे वीक के लिए डिस्कस करते हैं, और जो लोग नहीं होंगे उन लोगों के लिए बता रहा हूं। तो इसलिए क्या होता है कि उन लोगों को पहले ही कल के दिन डिस्कस हो चुका था, और आज के दिन इसने 4% से ऊपर का अपमूव दिखाया, नहीं पहले दिन 4% का रिटर्न दे चुका है, अभी भी कुछ नहीं हुआ। बड़ा ही दूरी इसको तय करना है। आपने इसके फंडामेंटल देखे, इसके बिजनेस देखे, एंड कहां इसके बिजनेस के जो केमिकल होता है यूज होता है, हम सभी उनका कभी ना कभी यूज करते ही है समहाउ, बट हम जानते नहीं है। उसके बाद यहां हो क्या रहा है कि यहां से आज के दिन जैसे इसने ब्रेकआउट दिया है इस लेवल से जहां से कंसोलिडेशन कर रहा था, अब यहां से जरा से अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ गई, या फिर इस शेयर में इस अपमूव के बाद जरा सा 1% 1.5% की प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, आपको ना यहाँ पे फ्रेश बाइंग, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी खुलते हुए नजर आ रही है। अदरवाइज करंट प्राइस भी अच्छा है, बड़े ही जल्दी, बहुत टाइम नहीं लगा, ये लेवल आपको आते हुए देखिए 3500 के, और उसके बाद यहाँ पे इसका पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा, एंड यहाँ पे कुछ टाइम यहाँ बिता सकता है, हो सकता है यहाँ जाए, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आए, उसका अगेन वही लेवल जो 4000 का लेवल आपको पहले दिया था, अभी भी वो इंटैक्ट है, ओपन है, बस इसको जरा सा होल्ड करना पड़ेगा। बड़ी ही शानदार कंपनी, प्राइम फोकस में हमेशा हमारे अच्छी कंपनी रहनी चाहिए। या फिर आपको इसको डिप पे लेना है, या फिर आपको करंट लेवल पे मिलता है, अगर आपके पास फ्रेश बाइंग करनी है तो आप इसको ले सकते हैं। अदरवाइज जिनके पास है ना, जस्ट होल्ड इट टाइटली, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बड़े ही अच्छे रिटर्न दे देगी, शानदार कंपनी है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा प्लीज, एंड अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स के लिए।